जानते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है और ये कब से लागू हो रहा है। तो लास्ट बजट 2024 में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को ये बोला गया था कि उसका रजिस्ट्रेशन लेना, कंप्लायंस करना मैंडेटरी है। और उस बजट के बाद जब उसका असेंट आया तो फाइनली उसकी डेट डिफाइन हुई। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का डेट इंप्लीमेंट हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से। पहली चीज़, अब ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आज नया कॉन्सेप्ट है या पुराना? तो डिपार्टमेंट में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटी के अंदर बहुत पहले 2017 में ही आ गया था। पहले के टाइम पे ये जो कहानी थी कि ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, तो डिफाइन किया गया था इट इज़ एन ऑप्शनल, एंड लोग इसको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को ना यूज़ करके क्रॉस चार्ज कर रहे थे अपने दूसरे जीएसटीएन नंबर को, अगर वो किसी और ब्रांच को सपोर्ट करते थे। जैसे एक सीए फर्म एक दूसरी ब्रांच को सपोर्ट करती है, तो दूसरी ब्रांच को सपोर्ट करने के लिए और जो भी क्रॉस चार्ज किया जाता था वो हेड ऑफिस पे हो जाता था उस ब्रांच से। इससे उस ब्रांच का खर्चा उस हेड ऑफिस पे आ जाता था। अब इन दैट सिनेरियो फ्रॉम 1 अप्रैल हर किसी को अपने कॉमन इनपुट इनवॉइसेस सर्विसेज वाले स्पेसिफिकली उन सबको उस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेना है। इससे फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा, इससे जितने भी आपके कॉमन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग, हेड ऑफिस, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉफ्टवेयर, एनीथिंग विच इज़ लॉयर फीस, सीए फीस, ऑडिट फीस, एनीथिंग जो पैन इंडिया को बेनिफिट कर रहा है और पैन इंडिया से रिलेटेड है, उस सब का जो आईटीसी है वो आईएसडी लेगा और आईएसडी फिर सब ब्रांचेस को उनकी टर्नओवर के अकॉर्डिंग सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। इसी पॉइंट पे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में दूसरा जो सवाल आता है, क्या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आने के बाद भी मुझे क्रॉस चार्ज करना पड़ेगा या मुझे एक से ज़्यादा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपने हेड ऑफिस या उस जगह लेना है जहाँ पे आपका कॉर्पोरेट ऑफिस हो, जहाँ पे आप सारे खर्चे ले सकें। दूसरा सवाल, आपको फिर भी क्रॉस चार्ज करना पड़ेगा इवन आफ्टर आईएसडी। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने कोई खर्चा किया और वो खर्चा उस ब्रांच के लिए है, लेट्स सपोज आपने कोई लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा किया ब्रांच में, और वो अनलोडिंग का खर्चा आप उसकी ब्रांच यूज कर रही है और उसकी ब्रांच कुछ सपोर्ट कर रही है दूसरी ब्रांच को भी, तो इन दैट सिनेरियो वहां पर वो क्रॉस चार्ज होगा फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। इससे एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस इफेक्टिवली उस ब्रांच को मिल जाएगा जिसके लिए उसने खर्चा किया हुआ था, और आईटीसी वही ब्रांच ले पाएगी। तो आईएसडी का इंप्लीमेंटेशन अब करने के लिए तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले, क्योंकि 1 अप्रैल से आ रहा है, तो आपको ये डिफाइन करना है कि जितने भी वेंडर्स हैं जिनके पास में पहले वो नॉर्मल जीएसटीएन पे उनका इनवॉइस आता है, उन सबको आपको आईएसडी के ऊपर एलोकेट करना है, उनको नया नंबर देना है। अब अगर आपने ऑलरेडी आईएसडी ले रखा है तो आपको अपनी पुरानी रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी और इसके ऊपर जो पेनल्टी होगी वो भी आपको भुगतान करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका आईएसडी नंबर एक्टिव नहीं होगा। आफ्टर दैट आप अपने पूरे ट्रायल बैलेंस और पीएनएल को डिफाइन करके देखें, उसके अंदर कौन से खर्चे को पैन इंडिया एलोकेटेड है तो आप डालें आईएसडी में, और कौन से खर्चे में क्रॉस चार्ज स्टिल कंटिन्यू करें। ये डिटेल डिस्कशन आपको अगर हमसे करना हो तो आई एम हैप्पी टू असिस्ट यू इन टर्म्स ऑफ एनी टेक्निकल पॉइंट। थैंक यू।